भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार अपने पूर्वजों को भूलने का काम कर रही है। एक आदिवासी बालक गांव में पैदा हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनाई, जिसको आज पूरा भारत नमन कर रहा है। पर झारखंड सरकार भगवान बिरसा मुंडा को भूल चुकी है। अपने पूर्वजों को वर्तमान सरकार भूलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड में संसाधनों की लूट मची हुई है। बड़ी संख्या में जनजाति समाज मुकदमे में फंसी हुई है। पेशा कानून बनाने में सरकार विफल है। इस राज्य में माफिया गिरोह काफी बढ़ गया है। राज्य सरकार हर मोर्चे में विफल है, जिससे पूरा राज्य चरमरा गई है। झारखंड प्रदेश जो इस समय 25 साल की यात्रा पूरा कर रहा है, और यदि हम ये कहें कि 2000 में जिस शिशु का जन्म हुआ वो 25 साल का हो चुका है। आपके परिवार में, राज्य में तमाम जो कोई भी नागरिक जिसके घर में ऐसे शिशु का आगमन हुआ है वो 25 वर्ष का हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि उस 25 वर्ष के युवा या युवती की भूमिका क्या होना चाहिए। भगवान बिरसा मुंडा के 150 जन्म जयंती, 150वां जन्म जयंती पूरे वर्ष तक मनाने का संकल्प भारत सरकार के माध्यम से यहाँ के धरतीपुत्र योद्धा को सही तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश भर में, देश के आदिवासी समाज को खास करके और देश भर में देशवासियों को इस बात के लिए गर्व महसूस करे कि एक आदिवासी बालक गांव में पैदा होकर किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनाई, और जिसको आज नमन किया जा रहा है, जिसका 150वां जयंती मनाने का घोषणा भारत सरकार ने किया है। पर जहां 25 वर्षों की यात्रा यह राज्य पूरा कर रहा है, झारखंड सरकार भगवान बिरसा मुंडा को भुला चुकी है। भगवान बिरसा मुंडा के उस जीवन को जीवंत बनाए रखने के लिए झारखंड सरकार की कोई योजना नहीं है। तो इस तरीके से वो अपने पूर्वजों को भूलने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। वहीं जब उन्हें भूल गए तो उनके नीति सिद्धांतों को भी भूल गई। जो मूलभूत बातें थी, उन मूलभूत बातों से हट करके इस समय संसाधनों की लूट, जिन कारणों से लोगों ने लंबे कालखंड तक झारखंड की आकांक्षा रखी कि उनके जल जंगल जमीन बचे रहे, उस पर लगातार हमला। और आज यदि हम देखें तो बहुत बड़ी संख्या में जनजातीय समाज मुकदमे से फंसी हुई है। अपने ही जमीन को, अपना जमीन एक आदिवासी परिवार ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है कि वो उनकी ही जमीन है, बल्कि इस तरह के पेंच लगाई जा रही है कि वो अपनी जमीन से बेदखल हो रहा है। वास्तविक स्थिति ये बन गई है कि वो अपने ही घर में शरणार्थी की तरह रहने के लिए बाध्य हो गया है, और इसलिए मौलिक बातों पर सरकार बलात् दखल कर रही है, मौलिक अधिकारों पर हमला कर रही है, और इसलिए पेशा का रूल बनाने में ये सरकार विफल है। जमशेदपुर से कोयलांचल लाइव के लिए विनोद केसरी की रिपोर्ट।